अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज 7.8, ये 7 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत आसान है, इसमें कोई फार्मूला एक्सप्लेनेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक ही फार्मूला है, वही आपने बस धड़ा धड़ा अप्लाई करते जाना, सिर्फ इसमें इवेंट्स बनाने और कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है, जब कभी एज वाला क्वेश्चन आए ना तो वो इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए विल बी अलाइव 15 ईयर्स इज़ 5/7। उसने कहा है कि एक पर्सन ए है, उसकी 15 साल ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ये है, मैंने कैलकुलेट कर ली है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल अलाइव 15 ईयर इज़ 7/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस। याद रखिएगा, अब ये स्टेटमेंट पढ़ें, कहीं आपको और का वर्ड नज़र आ रहा है? नहीं, ये जो इंग्लिश वाला और होता है ना, इसका मतलब होता है या ये। ठीक है, दोनों में से एट अ टाइम दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। एंड का मतलब होता है ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, ये आज वाले क्वेश्चन एंड के हैं। ठीक है, अब सुने ज़रा, 15 साल एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन 15 साल बी को कहें प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए फौत हो जाएंगे क्योंकि हम ए पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये भी नहीं होगा कि आप ए को कहें कि एक्सक्यूज़ मी आज हम बी को स्टडी कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए फौत हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना। दोनों की साइमल्टेनियसली एज चलती जा रही है, आप चाहे किसी को ऑब्जर्व करें या ना करें। ठीक है, ये एंड में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 7/9। तो जब कभी स्टेटमेंट में आपके पास एज वाले क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, या एंड लिखा आ जाए, तो जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गई। अब ये इंटरसेक्शन का वर्ड क्यों यूज़ होगा? जब एंड आएगा तो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला सिर्फ यूज़ होगा। जब हमने और के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि उसके लिए यूनियन यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपने लिखनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो देख के पता चल रहा है 7 से क्रॉस और 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सोचेंगे कि मिस इंटरसेक्शन कॉमन के लिए होता है तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 15 ईयर्स। हम दोनों का ऐसा तो नहीं कि एक के हम 14 साल काउंट करें, दूसरे के 13 साल, दोनों में कॉमन क्या है? वो ईयर्स हैं जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी ली गई है। ठीक है, अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ डाइस इज़ रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस को आपने 2 दफ़ा रोल किया। इवेंट E1 इज़ अपेयरेंस, ये सारी स्टोरी है। सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है कि एक डाइस को जब 2 दफ़ा रोल किया तो उसका सैम्पल स्पेस बना लें, क्योंकि जितना अगर बेहतर यही है कि सैम्पल स्पेस पूरा बना लें, आपको इवेंट चूज़ करते हुए मसला नहीं होगा। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस बनाने का मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी तरीका बताया था कि अगर आपके पास, हम कहते हैं ना ट्वाइस रोल हुआ है, तो इसका मतलब था 2 डाइस को आपने एट अ टाइम रोल किया है, तो हो सकता है दोनों के फेस 1-1 आ जाएँ। फिर हम ना पहले को स्टिक कर देते हैं और दूसरे पे पूरी काउंटिंग लिखते हैं 6 तक, 4 आ जाए, 1, 5 आ जाए, 1, 6 आ जाए। इसी तरह हो सकता है फर्स्ट वाला 2 आ जाए, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। इसी तरह ये सारे हम सैंपल बनाएंगे 6 तक। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ और ये हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास सारा सैंपल आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने सारी सैंपल स्पेस बनानी। अब हम इवेंट रीड करने लगते हैं। वो कहता है लेट, जो भी इवेंट ले रहा है, E1 इज़ द अपेयरेंस, सॉरी, इवेंट E1 इज़ द अपेयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, कि जो आपके पास डॉट्स हैं वो इवन नंबर हैं। मतलब क्या हुआ कि इनमें वो आपने चूज़ करने हैं जो दोनों इवन है। जैसे देखें, ऑड है ना, ये नहीं लेंगे, एक इवन एक ऑड ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो दोनों आपके पास इवन है, जैसे ये 2 2 इवन है, 2 4 इवन है, 2 6 इवन है। फिर आपके पास कौन सा इवन बनता है, 4 2 इवन है, 4 4 इवन है, 4 6 इवन है, 5 6 है। उसके बाद हमने 6 6 वाला नहीं बनाया। ओहो, देखा मैजिक में मेरा फिर काम ख़राब हो गया। 6 1 है, 6 2 है, 6 3 है, 6 4 है, आपके पास 6 5 है और 6 6 है। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास 6 2 है, 6 4 है, 6 6 है। ये आपके पास इवेंट E आ जाएगा। तो हम लिखेंगे E1 इज़ इक्वल्स टू, ये सारे हम लिख लेंगे, 2 2 2 4 2 6
उसके अलावा 4 2 4 4 4 6 और उसके अलावा 6 2 6 4 और 6 6 और उसके बाद इसको हम काउंट भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल कितने बने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बेशक इसको लिख भी लें कि ये हमारे पास 9 बन गए। अब इवन 2 की बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो इवन 2 आपसे क्या कह रहा है कि वो क्या लेना है। एन इवन E2 इज़ द अपेयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट। वो कहते हैं दोनों पे ना 4 से ज़्यादा डॉट होनी चाहिए। 4 से बड़ा कौन है? 5। उससे बड़ा कौन है? 6। ठीक है, अब दोनों में 4 5 5 हो सकता है। 4 से बड़ा तो 5 5 है ना, और आपके पास 6 6 हो सकता है, और आपके पास 6 5 हो सकता है। ठीक है, और आपके पास 5 6 हो सकता है। ये आपके पास दोनों आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा NE2। काउंट कर लें 1 2 3 4। अब आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें आपके पास कॉमन हो, जैसे 6 6 भी कॉमन है, उसने खुद ही कैलकुलेट करने के लिए कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, अब आपके पास ये आ जाएगा जी N ऑफ E1 डिवाइडेड बाय N ऑफ S, इसी तरह N ऑफ E2 डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो N ऑफ E1 आपके पास था 9/36 और ये आपके पास आ जाएगा जी 4/36। ये काम तो आपका वही है जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि ये आपने लेफ़्ट साइड कैसे करनी है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में गौर करें, उसने कहा प्रूफ दैट के लेफ़्ट साइड को भी आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 भी चाहिए और N ऑफ S भी चाहिए। N ऑफ S तो आपको पता है कि 36 आ गया। अब आपने देखना है E1 और E2 दोनों इवेंट्स में गौर से देखिए कि क्या चीज़ आपके पास कॉमन है। ठीक है, अगर मैं देखूं 5 5 यहाँ पे है, नहीं। 6 6 है, ठीक है। 6 5 है, नहीं। 5 6 है, नहीं। तो इसका मतलब है कॉमन दोनों में एक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। आपका दिल करे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख लें। दिल करे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 का आप एक अलग से बना लें, वो आपके पास 6 6 आ जाएगा। ठीक है, 1/36 आपके पास आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, इस साइड को भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो वो आपके पास डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। वो आपके पास आ जाएगा जी 1/36। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 की स्टेटमेंट है डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस कॉइन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आपको 2 कॉइन है, एट अ टाइम अगर आप उनको टॉस करेंगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी कि दोनों में आपके पास टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है एक में टेल हो, एक में हेड हो सकता है पहले वाले में हेड हो, दूसरे वाले में टेल हो हो सकता है कि आपके पास दोनों ही हेड आ जाए। ठीक है, ये आपके पास आपका सैम्पल स्पेस बन गया। इस क्वेश्चन में गौर करें, उसने एक ही चीज़ पूछी है, 2 नहीं पूछी। उसने क्या डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक है आपके पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट A बी द इवेंट दैट, या आप लिख सकते हैं ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास हो जाएगा N ऑफ A ओवर N ऑफ S 1 1 2 3 4 1/4। ये आपका रिक्वायर आंसर। और तो उसने ये पूछा ही नहीं है कि कोई एक मैक्सिमम हेड हो या कोई टेल हो, उसने सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। 2 coins आर टॉस ट्वाइस ईच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड सेम फेस अपेयर इन द 2 टॉस। सबसे पहले तो वही बात कि आपके पास सैम्पल स्पेस है, तो आप सैम्पल स्पेस बना लें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, या उस ब्रैकेट की फॉर्म में बना लें, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों टेल आ जाएं, आपके पास टेल हेड आ जाए।
हेड टेल आ जाए या हेड हेड आ जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स इन फर्स्ट टॉस। हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, दैट head appears on first toss। अब उसने कहा जब आपने दोनों कोइन फेंके ना तो पहले वाले में हेड आई, देखें एक ये पहले वाला है, एक ये पहले वाला है, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, हेड हेड या हेड टेल। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया 2। अब हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट। अब वो बी के बारे में क्या बात कर रहा है, ऑन द फर्स्ट टॉस एंड सेम फेस अपेयर ऑन द 2 टॉस। सेम फेस मतलब या तो दोनों आपके पास, लेट बी बी द इवेंट दैट सेम फेस अपेयर्स ऑन 2 टॉस। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगी कि टेल टेल एंड हेड हेड। तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चूँकि उसने कहा है ना कि एंड का वर्ड यूज़ हो गया, एक इवेंट की बात करें एंड द सेकेंड इवेंट की बात करें, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप 2 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर बन गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकेंड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एज। ठीक है, कि दोनों कार्ड हमारे पास एज ही आएंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कार्ड्स। तो वो हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट, अब उसने क्या कहा है कि इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर द ड्राइंग द सेकेंड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एज। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज ए। तो वो हमारे पास कितने एज होते हैं 52 कार्ड्स में, 4 होते हैं ना, तो एन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 4। फिर लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट दैट सेकेंड कार्ड इज ए। अब उसने ये कहा है, अगर तो उसने ये लाइन ना लिखी होती रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग, तो फिर हमारे पास एक कार्ड कम हो चुका होता क्योंकि वो हम निकाल चुके होते, फिर हम 51 और एज में से एक कार्ड कम हो जाता। अब उसने कहा है कि कार्ड आपके पास था, आपने एक कार्ड निकाला, वो ए निकल आया। ठीक है, फर्स्ट करेंट डायमंड का ए निकल आया, आपने दोबारा 52 कार्ड्स में उसको रख दिया, दोबारा निकालने पॉसिबिलिटी है ना, दोबारा वो ये निकल आए, तो इसीलिए आपके पास ये आ जाएगा 4। फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू 4/52 इंटू 4/52। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है, ये भी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है। वैल्यूज़ इसमें हमने पुट कर ली हैं, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/169। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और आसान भी, इतना मुश्किल नहीं है। अगेन उसने कहा 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द कार्ड इज़ रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। मतलब आप हमेशा जब नया ड्रॉ करेंगे तो 52 में से ही करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, फर्स्ट कार्ड इज़ किंग एंड द सेकेंड इज़ क्वीन। नंबर 2, बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, दैट्स किंग जैक और क्वीन, कोई भी इनमें से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम पार्ट करते हैं। हमें पता है कि टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 52। सबसे पहला केस करें, द फर्स्ट कार्ड इज़ किंग। लेट ए बी द इवेंट
दैट कार्ड इज, तो याद रखिएगा 52 कार्ड्स में आपके पास टोटल 4 किंग होते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड इज क्वीन, तो हम लिखेंगे लेट बी द इवेंट दैट कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन भी आपके पास टोटल कितनी होती हैं, 4, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा जी, एंड आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस एंड एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा जी 4/52 और 4/52। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा विच इज़ 1/169। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, दैट इज़ किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। इनमें से कोई भी फेस कार्ड आ सकता है। अब चूँकि दोनों इवेंट एक जैसे बनेंगे तो हम इसमें लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज फेस कार्ड। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फेस्ड कार्ड है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। एक जो आपके पास मैंने आपको प्रीवियस 7 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज थी 7.7 उसमें कार्ड्स का डिटेल में बताया था। मैंने आपको बताया था डायमंड होता है, हार्ट होता है, फिर मैंने आपको बताया था एक ये होता है, ये इतनी सी शक्ल होती है कि ये उल्टा सा दिल बना हुआ होता है, ठीक है। एक क्लब होता है, एक स्पेयर्ड होता है। हर एक में 4-4 आपके पास कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, बाकी काउंटिंग होती है। लेकिन इसमें जो होता है ना, एक ए भी होता है। ए को हम फेस कार्ड नहीं बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास फेस कार्ड एक्चुअली 3-3-3 बने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स हुए, तो ये हमारे पास एन ऑफ ए बन गया 12, ठीक है। इसी तरह लेट बी द इवेंट दैट सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो फेस्ड कार्ड, फेस्ड नहीं फेस, ठीक है। तो एन ऑफ बी भी आपके पास सेम हो जाएगा 12, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी है कि सेम एक जैसा कार्ड निकल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 12/52 और 12/52 आ जाएगा, ठीक है। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें और जो आपके पास आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 169, जो कि आपका रिक्वायर आंसर है। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, सेम उसी तरह है, कभी वो डाइस की बात करेगा कभी कार्ड्स की। उसने कहा 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड दैट द सेकेंड थ्रो इज़ 11, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह आपको सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी, और मेरी सैम्पल स्पेस है, ये आ गया मेरा सैम्पल स्पेस, ठीक है। आपने इसी तरह बनाना है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में मैंने इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि सैम्पल स्पेस कैसे बनना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या। उसने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स शोन इन द फर्स्ट रो इज़ 7 एंड हमें बता देगा कि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगना है, दैट ऑफ द सेकेंड थ्रोन इज़ 11। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट फॉर सम इज 7, ठीक है, कि हमारे पास सम 7 होना चाहिए। तो इवेंट ए बना लेते हैं जो जो हमें सम 7 देता है, जैसे 1 और 6 है और 6 और 1 है, ठीक है। इसके अलावा 5 और 2 है और 2 और 5 है। उसके अलावा 4 और 3 है और 3 और 4 है। अब इसको काउंट कर लेते हैं कि इतने ही बनते हैं, बिल्कुल ये हमारे पास 6 ही बनते हैं। अब इसमें से इनको डिटेक्ट कर लेंगे। सेकंड हम लिखेंगे लेट बी द इवेंट फॉर सम इज़ 11, ठीक है, कि सम आपके पास 11 बन रहा है। अच्छा जी, ऐसी सूरत में आपके पास बी इवेंट क्या बनेगा, जैसे देखें 6 और 6 12 है, 5 और 6 आपके पास क्या है 11, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा 5, 6
6 5 और कोई नहीं आएगा। बाकी आप देख लें, ये 10 बन जाता है, ये आपके पास 9 है, ये 10 है, ये अगेन आपने चूज़ कर लिया हुआ है 6 और 4, फिर आगे लेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 36 और 2 बाय 36। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट आप लिखेंगे तो 1/108, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपेयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस इज़ एवरी टाइम 7। ठीक है, 2 दफ़ा उसने कहा आपने इवेंट चूज़ करना है, ट्वाइस उसने कहा है ना कि 2 दफ़ा 2 कॉइन हैं, 2 दफ़ा आपने फेंके, 1 दफ़ा फेंके फिर फेंके, और आपने बताना है कि 2 दफ़ा जब आप देखेंगे तो आप बताएं कि हर दफ़ा ये 7 आएगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि आपके पास एन ऑफ एस जो है वो 36 बन जाएगा। अब आपने सैम्पल बनाना है पूरा, जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, सैम्पल बनाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। अब हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट फॉर सम is 7 in first toss। ठीक है, अच्छा तो अब जितनी भी आप बना सकते हैं ना 7, वो आप ख़ुद से भी आप कर सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग में आपने किस किस को ऐड करें तो आपके पास 7 बने। तो सबसे पहले 1 6 है, 6 1 है, 5 2 है, 2 5 है, 3 4 है, 4 3 है, ये आपके पास टोटल आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, एन ऑफ ए आपके पास आ गया 6। अब हम बी लेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट फॉर सम इज 7 इन सेकेंड टॉस। कहता आपने सेकेंड टॉस लिया फिर भी यही आया, तो चूँकि सेम ही आपके पास आएगा तो 6 है। चूँकि दोनों ही कॉमन है आपको नज़र आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6/36, 6/36। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर को तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 अगेन आपके पास डाई का आ गया है, लेकिन डाइस के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। वो ये है, कह रहा है फेयर डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक फेयर डाइस है इसको हमने 2 दफ़ा थ्रो किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपेयर इन द फर्स्ट थ्रो। अब वो उसने स्टिक कर दिया कि जब आप पहला थ्रो करेंगे तो आपके पास प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डॉट इन द सेकेंड थ्रो इज़ लेस देन 5। और उसके बाद आप सेकंड थ्रो करेंगे, पहला कर देंगे, उससे रिजल्ट निकालेंगे, फिर दूसरा आप करेंगे, इसलिए इसमें हम इसको एट अ टाइम थ्रो वाली बात नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमें पता है सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर shows in फर्स्ट थ्रो। यहाँ फर्स्ट थ्रो ही लिख दें, उसने भी थ्रो का वर्ड ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा, तो अब आपके पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जो किसी और टेबल पे नहीं जाते, जैसे 1 तो उसमें नहीं आता, 2 है, 3 है, 5 है, 4 और 6 हो जाते हैं, तो 2 3 और 5 बन गया। तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या आ गया 3। इसी तरह हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट सेकेंड इज लेस देन 5, दैट नंबर्स आर लेस देन 5। ठीक है, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 5 में क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास उसने कहा क्या कहा था, एंड का वर्ड यूज़ किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा जी 3 ओवर टोटल 6 था इंटू 4 ओवर टोटल 6 था। आप इनको क्रॉस कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/3। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं जिसका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बड़े मज़े का क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा बैग कंटेन 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn from the bag. What is the probability that the first ball is red, the second ball is white and the third ball is black when every time the ball is replaced? ठीक है, तो हम कहेंगे रेड बॉल कितनी थी 8, वाइट बॉल्स हमारे पास 5 और ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी थी 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो टोटल बॉल्स भी तो हमने देखनी है कि कितनी हमारे पास आई हैं। तो टोटल बॉल्स आप इनको ऐड कर लें, ये 20 आपके पास बनती हैं। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आपके पास आ जाएगी N/W। मैंने ABB कोई भी नहीं लिखा, कोई इवेंट, इसको डायरेक्ट ही हम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपके पास आ जाएगा N/B डिवाइडेड बाय N/S। तो ब्लैक हमारे पास, अच्छा हम उल्टा कर गए, चलें जी इसको हम कर देते हैं वाइट और इसको कर देते हैं ब्लैक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, W है। अच्छा, तो ये आ जाएगा जी 5/20। अब आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है रेड इंटरसेक्शन ब्लैक इंटरसेक्शन वाइट के दरमियान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट आएगा तो उसके भी वैसे चांसेस कम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट R बी द इवेंट दैट बॉल इज़ रेड, लेट B बी द इवेंट दैट बॉल इज़ ब्लैक, लेट W बी द इवेंट दैट बॉल इज़ W वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वाइट है, ये हमारे पास ब्लैक है, तो ये हमारे पास तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन शॉर्ट ये देखें, फटाफट इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा जी कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 7/200। तो ये आ जाएगा जी 7/200 विच इज़ रिक्वायर आंसर। ठीक हो गया, थोड़ा सी इसमें गिचमिच मच गई है, लेकिन सो के आई गेस कि अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट से कर होंगे तो आपको ऐसे 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि मिस ने क्या किया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप कौन सा चैप्टर करना चाह रहे हैं कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि इसके बाद मैं वो स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।